सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात आज तुम सुनने वाली हो वो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। तुम इज्जत चाहती हो, तुम खुश रहना चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारी वैल्यू हो, तुम्हारी बात सुनी जाए, तुम्हें नजरअंदाज न किया जाए। तुम चाहती हो कि तुम्हारा साथी तुम्हें समझे, तुम्हारी कद्र करे, लेकिन एक कड़वा सच है जो तुम्हें स्वीकार करना होगा। इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। और जो औरत अपने ही घर में अपनी जगह नहीं बना पाती, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, घर एक साम्राज्य होता है और उस साम्राज्य की रानी बनना पड़ता है। ये कोई तुम्हें देकर नहीं जाता, इसे कमाना पड़ता है। आज तुम सीखोगी 9 ताकतवर तरीके जिनसे तुम सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि घर की असली रानी बनोगी। वो रानी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए, जिसे हर कोई इज्जत दे, जिसकी मौजूदगी ही माहौल बदल दे। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी लाइफ की रानी हूं। जोर से लिखो, दिल से लिखो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी नई पहचान शुरू होती है। अब ध्यान लगाओ, क्योंकि पहला नियम यहीं से शुरू होता है। पहला नियम, अपनी कीमत खुद तय करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? तुम अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करती हो। अगर उन्होंने तुमसे प्यार से बात की तो तुम खुश, अगर उन्होंने इग्नोर किया तो तुम टूट गई। यही तुम्हारी कमजोरी है। एक रानी कभी अपने मूड को दूसरों के हाथ में नहीं देती। वो खुद डिसाइड करती है कि वो कौन है, उसकी वैल्यू क्या है और उसे कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगी तो कोई और क्यों करेगा? सोचो, जब तुम खुद को बार बार छोटा दिखाती हो, हर बात में ठीक है जैसा आप कहें, तो सामने वाला क्या सीखेगा? वही कि तुम्हारी कोई स्ट्रांग आइडेंटिटी नहीं है, और जहां आइडेंटिटी नहीं होती वहां रिस्पेक्ट नहीं होती। आज से एक चीज बदलो, अपने आप से बात करने का तरीका। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को उस तरह ट्रीट कर रही हूं जैसे एक रानी खुद को करती है? अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलो। अपने लिए समय निकालो, अपने लिए खड़ी हो जाओ, अपनी बाउंड्रीज बनाओ, क्योंकि जो खुद के लिए खड़ी नहीं होती उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। अगर तुम समझ रही हो ये बात तो अभी कमेंट में लिखो, मेरी वैल्यू मेरी अपनी है। दूसरा नियम, भावनाओं पर कंट्रोल। सच सुनना चाहोगी? ज्यादातर लोग तुम्हें इसलिए कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि तुम अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। थोड़ी सी बात हुई और तुम रो पड़ी, किसी ने आवाज ऊंची की और तुम टूट गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया और तुम परेशान हो गई। ये रानी का बिहेवियर नहीं है। रानी रोती नहीं है, नहीं, रोती है, लेकिन कब, कहां और कैसे ये वो डिसाइड करती है। उसकी इमोशंस उस पर हावी नहीं होती, वो अपनी इमोशंस को हैंडल करना जानती है। जब तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करती हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि तुम्हें कैसे ट्रिगर करना है, और जहां ट्रिगर हो वहां कंट्रोल खो जाता है। आज से एक प्रैक्टिस शुरू करो, जब भी कोई सिचुएशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो। 5 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, ऑब्जर्व करो, फिर जवाब दो। तुम्हें फर्क दिखेगा। तुम धीरे धीरे इमोशनल नहीं, पावरफुल बनोगी। और याद रखना, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। अगर ये बात दिल तक गई है तो लिखो, मैं अपनी इमोशंस की मालिक हूं। तीसरा नियम, घर को सिर्फ संभालो मत, उसे इन्फ्लुएंस करो। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं? वो घर के काम करती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसकी वो हकदार हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम कर रही हैं, इन्फ्लुएंस नहीं बना रही हैं। काम करने वाली औरत बहुत मिलती है, लेकिन घर को डायरेक्शन देने वाली बहुत कम होती हैं। रानी सिर्फ काम नहीं करती, वो माहौल बनाती है। वो डिसाइड करती है कि घर का वाइब कैसा होगा, पॉजिटिविटी होगी या नेगेटिविटी, रिस्पेक्ट होगा या केओस। जब तुम हर काम मजबूरी में करती हो तो एनर्जी भी वैसी ही जाती है, लेकिन जब तुम कॉन्शियसली काम करती हो पर्पस के साथ, तो तुम्हारा प्रेजेंस ही पावरफुल हो जाता है। आज से हर काम करते वक्त सोचो, मैं ये काम सिर्फ करने के लिए नहीं, इस घर को बेहतर बनाने के लिए कर रही हूं। तुम्हारी एनर्जी बदलेगी और लोग भी उसे महसूस करेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और तुम्हारी बात की वैल्यू भी। अगर तुम तैयार हो अपने घर की एनर्जी बदलने के लिए,
तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अपने घर की शक्ति हूं। और याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है, जहां तुम सीखोगी कि कैसे बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए तुम अपने घर में ऐसी जगह बना सकती हो जहां तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा, जहां तुम्हारी बात सुनी जाएगी और तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से खेल गहरा होने वाला है। तुमने अब तक समझ लिया कि अपनी कीमत खुद तय करनी है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है और घर को सिर्फ संभालना नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस करना है। लेकिन सच ये है, अगर तुम यहीं रुक गई तो तुम बस अच्छी बनकर रह जाओगी, पावरफुल नहीं। और दुनिया अच्छी लोगों को यूज करती है, पावरफुल लोगों को रिस्पेक्ट करती है। इसलिए अब अगला नियम सुनो, चौथा नियम, अपनी बात कहना सीखो, लेकिन सही तरीके से। बहुत सारी महिलाएं दो एक्सट्रीम में रहती हैं, या तो वो बिल्कुल चुप रहती हैं, हर बात सह लेती हैं, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, या फिर अचानक फट पड़ती हैं, गुस्से में, ऊंची आवाज में, बिना सोचे समझे। दोनों ही गलत हैं। रानी ना तो दबती है, ना ही बेकाबू होती है। वो अपनी बात रखती है, साफ, सीधी और सम्मान के साथ। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो उसे दिल में मत दबाओ, लेकिन उसे लड़ाई बनाकर भी मत बोलो। एक सिंपल रूल याद रखो, मैं अपनी बात रखूंगी, लेकिन अपनी डिग्निटी खोकर नहीं। जैसे, मुझे ये तरीका सही नहीं लग रहा, हम इसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं। देखा फर्क? न चिल्लाना, न झुकना, बस कामली अपनी बात रखना। जब तुम ये बैलेंस सीख जाती हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। अगर तुम आज से अपनी आवाज को सही तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला करती हो तो कमेंट में लिखो, मेरी आवाज मेरी ताकत है। पांचवा नियम, खुद को भूलना बंद करो। ये बहुत गहरी बात है और शायद थोड़ी चुभेगी। तुम दूसरों का इतना ख्याल रखती हो कि खुद को ही खो देती हो। सबके लिए खाना, सबके लिए समय, सबके लिए चिंता, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो तुम कहती हो, मेरे लिए बाद में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो औरत खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाती, उसे कोई प्रायोरिटी नहीं देता। रानी पहले खुद को संभालती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो खुद ठीक नहीं है तो वो किसी और के लिए भी ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है, इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होना है। अपने लिए समय निकालो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने दिमाग को शांत करो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए, क्योंकि जब तुम अंदर से भरी हुई होती हो तभी तुम बाहर भी दे पाती हो। खाली इंसान सिर्फ खालीपन देता है। अगर तुम खुद को फिर से चुनने के लिए तैयार हो तो लिखो, मैं खुद को नहीं खोऊंगी। छठा नियम, अपने रिश्ते में वैल्यू ऐड करो, डिपेंडेंसी नहीं। बहुत सी महिलाएं अपने रिश्ते को सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी बना देती हैं। वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, यही सोच होती है। लेकिन डिपेंडेंसी में रिस्पेक्ट नहीं होता, सिर्फ जरूरत होती है, और जहां सिर्फ जरूरत हो वहां वैल्यू कम हो जाती है। रानी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करती, वो वैल्यू क्रिएट करती है। ऐसी वैल्यू कि अगर वो मौजूद है तो सब बेहतर होता है, लेकिन उसकी एब्सेंस में भी उसका इम्पैक्ट महसूस होता है। तुम अपने पार्टनर की लाइफ में क्या ऐड कर रही हो? सिर्फ कंप्लेंट्स, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस, या क्लैरिटी, सपोर्ट, पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ? जब तुम वैल्यू ऐड करती हो तो सामने वाला खुद तुम्हें खोने से डरता है, और यही असली पावर है। आज से अपने आप से पूछो, मैं इस रिश्ते में क्या वैल्यू ला रही हूं? अगर जवाब नहीं मिल रहा तो आज से उसे बनाना शुरू करो। अगर तुम तैयार हो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तो कमेंट में लिखो, मैं वैल्यू हूं, जरूरत नहीं। अब एक बात समझ लो, ये जो तुम सीख रही हो ये आसान नहीं है। ये माइंडसेट चेंज है, ये आइडेंटिटी चेंज है, और सबसे मुश्किल होता है खुद को बदलना। लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब अगले नियम और भी गहरे हैं। वो तुम्हें उस लेवल पर ले जाएंगे जहां तुम सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं बल्कि एडमायर्ड बनोगी, जहां तुम्हारी प्रेजेंस ही इन्फ्लुएंस करेगी बिना कुछ कहे। तैयार हो? अब तक तुमने सीखा अपनी कीमत तय करना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, अपने घर को इन्फ्लुएंस करना, अपनी बात रखना, खुद को प्राथमिकता देना और रिश्ते में वैल्यू बनना। लेकिन अब असली पहचान बनती है। 7वां नियम, रहस्य बनाए रखो। हर बात खोलकर मत रखो।
सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बहुत गहरी बात है। जो इंसान हर समय पूरी तरह खुला होता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम हर बात बता देती हो, हर सोच, हर प्लान, हर भावना, सब कुछ। फिर क्या होता है? तुम्हारे अंदर कोई डेप्थ नहीं बचती। रानी हमेशा थोड़ी मिस्टीरियस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो या दूरी बनाओ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पूरी दुनिया हर किसी के सामने खुली किताब ना हो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे लिए होनी चाहिए। कुछ सोच तुम्हारे अंदर ही पनपनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर डेप्थ होती है तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, और जहां क्यूरियोसिटी होती है वहीं अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। आज से हर बात शेयर करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? अगर नहीं तो उसे अपने पास रखो। अगर तुम समझ रही हो ये सटल पावर, तो कमेंट में लिखो, मैं हर किसी के लिए खुली किताब नहीं हूं। 8वां नियम, अपने आप को लगातार बेहतर बनाओ। सच सुनना है। बहुत सारी महिलाएं शादी या जिम्मेदारियों के बाद खुद को ग्रो करना बंद कर देती हैं। वो वही रहती हैं, वही सोच, वही आदतें, वही रूटीन, और धीरे धीरे उनकी वैल्यू स्टैग्नेंट हो जाती है। लेकिन रानी कभी रुकती नहीं। वो हर दिन थोड़ी बेहतर बनती है। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। वो सीखती है, पढ़ती है, समझती है, इवॉल्व करती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो ग्रो नहीं करेगी तो पीछे छूट जाएगी। तुम खुद से पूछो, मैं आज से 1 साल बाद कैसी बनना चाहती हूं? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो तुम बस फ्लो में जी रही हो, और जो फ्लो में जीते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। आज से कमिटमेंट लो, हर दिन कुछ नया सीखने का, खुद को अपग्रेड करने का। छोटा ही सही, लेकिन हर दिन एक कदम, यही तुम्हें अलग बनाएगा। अगर तुम खुद को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो तो लिखो, मैं रोज बेहतर बन रही हूं। 9वां और सबसे ताकतवर नियम, अपनी पहचान खुद बनाओ। ये सबसे बड़ा सच है। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की मां तक सीमित है तो तुमने खुद को छोटा कर दिया है। ये रोल्स हैं, लेकिन ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। रानी अपनी अलग पहचान बनाती है। वो जानती है कि वो कौन है, उसकी सोच क्या है, उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसका पर्पस क्या है। जब तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी होती है तो लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं। फिर तुम सिर्फ एक रोल नहीं रहती, तुम एक पर्सनैलिटी बन जाती हो, और पर्सनैलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज से खुद से पूछो, मैं कौन हूं सच में? और जब तक इसका जवाब ना मिल जाए तब तक खुद को खोजती रहो, क्योंकि यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। अगर तुम अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। अब आखिरी बात, जो तुम थी वो अब खत्म हो रही है। वो वर्जन जो खुद को कम समझती थी, जो हर बात पर टूट जाती थी, जो दूसरों से अपनी वैल्यू ढूंढती थी, वो अब खत्म। और जो बन रही हो वो एक ऐसी औरत है जो खुद की कीमत जानती है, जो अपनी जगह खुद बनाती है, जो अपने घर को इन्फ्लुएंस करती है, जो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं क्रिएट करती है। तुम अब सिर्फ जी नहीं रही, तुम अपनी दुनिया बना रही हो। लेकिन याद रखना, ये सब सुनना आसान है, करना मुश्किल, और जो मुश्किल करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को किसी एक ऐसी महिला के साथ जरूर शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए। क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता, माहौल से आता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, रानी पैदा नहीं होती, रानी बनती है, अपने फैसलों से, अपनी आदतों से और अपनी सोच से। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वही रहोगी या सच में रानी बनोगी।